अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मसन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डिवीजन से आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे बटन पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करूं तो आज के लेक्चर में हमारे पास इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42 को जो है वो सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो भी लेक्चर अपलोड करता हूँ, जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, वो एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो ये मुझे जो है ना वो मत पूछा करें कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं। जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए, जो लेक्चर मैंने अपलोड किए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है और मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि यही क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो जो मैं नहीं करवाता तो वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए मैं उन क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, उनको स्किप कर देता हूँ, उनको मैं नहीं करवाता। तो खैर जो है ना वो जो प्रीवियस मैं लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, अगर उनकी प्लेलिस्ट भी आप लोग देखना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट भी नीचे आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा जो है ना वो आज के लेक्चर की बात करें उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 42 को कवर करेंगे। कंप्लीट आपने देखना है, सिंपल है, शॉर्ट है, मैं इजी कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लाल बटन को प्रेस नहीं किया, प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं लेक्चर लेकर आता हूं आपको मिले उसका नोटिफिकेशन। तो वीडियो वेस्टिंग ऑफ टाइम के लिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है मेल्टिंग आइस लेयर। एक जो है ना वो आइस की लेयर है वो मेल्ट हो रही है, तो उसके अंदर कहता है स्फेरिकल आयरन बॉल 8 इंचेस इन डायमीटर इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। एक स्फेरिकल जो है ना वो आयरन की बॉल है जिसका डायमीटर उसने आपको बताया हो कि 8 इंचेस है। तो कहता है इफ द आइस मेल्ट्स एट द रेट ऑफ 10 इंचेस क्यूब पर मिनट, अगर जो है ना वो उसके गिर्द है ना वो एक 2 इंचेस की, हाँ जी कहता है जी मैं बताता हूँ बाद में। इफ द आइस मेल्ट्स एट द रेट ऑफ 10 इंचेस क्यूब पर मिनट, अगर जो आइस का जो वॉल्यूम यानी कि dV/dt वो मेल्ट हो रहा है, वो जो है ना वो कह लें 10 इंचेस क्यूब पर मिनट के रेट से जो है ना वो उसमें कमी आ रही है, वो मेल्ट हो रहा है मीन्स कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो हम लोग उसको माइनस में लेंगे। हाउ फास्ट इज द थिकनेस ऑफ द आइस डिक्रीजिंग व्हेन इट इज 2 इंचेस थिक। जब कहता है आइस आपके पास 2 इंचेस थिक है तो उसकी जो है ना वो थिकनेस में किस लिहाज से चेंजिंग आ रही है, किस लिहाज से जो है ना उसमें चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है। हाउ फास्ट इज द आउटर सरफेस एरिया ऑफ आइस डिक्रीजिंग। इस तरह से जो है ना वो आइस का जो आउटर सरफेस एरिया वो किस लिहाज से डिक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया हमें उसमें फाइंड करना और हमने वॉल्यूम के लिहाज से भी उसमें फाइंड करना है कि उसमें क्या जो है ना वो चेंजिंग आ रही है, क्या तब्दीली आ रही है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके अंदर जो है ना वो दो चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ आपके पास जो यहाँ पे आइस लेयर दिया वो वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास वॉल्यूम होता है उसका वो होता है जी 4/3πr³। और जो हमारे पास इसका आउटर सरफेस एरिया ऑफ आइस डिक्रीजिंग, उसका जो आइस का सरफेस एरिया होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास S=4πr²। पहले भी काफी लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, वरना आप लोग गूगल पे भी जाके काफी फार्मूलाज वहां पे मौजूद होते हैं, उसको जाके अपने जेहन में रख लें, याद कर लें, क्योंकि ये फार्मूलाज क्वेश्चन यूज होते हैं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले छोटी सी आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि बेसिकली उसने पूछा क्या हुआ है, तो फिर हम बाकी बात करते हैं। देखें जी यहाँ पे बेसिकली जी आपके पास एक स्फेरिकल आयरन की बॉल वो कह रहा है आपको, जिसका उसने आपको डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर कहता है जी उसका 8 इंचेस है, ठीक है जी। 8 इंचेस उसका डायमीटर है और इसके इर्द गिर्द जो मतलब आइस की लेयर है वो उसने 2 इंचेस आपको दी हुई है। ये आपके पास जो है ना वो बेसिकली आइस की लेयर है और ये आपके पास है जी 2 इंचेस। अब देखें अगर ये इसका डायमीटर आपके पास बॉल का डायमीटर, आप ये बॉल है ना बेसिकली आयरन बॉल, इसका डायमीटर आपके पास 8 इंचेस है और ये टोटल यहाँ तक ये 2 इंचेस ये डालें, ये टोटल हो गया जी आपके पास 8 इंचेस और ये टोटल आपके पास 10 इंचेस हो गया, ठीक है। अब देखें अगर इसका जो है ना वो आपके पास इसका आपके पास देखें इसका आपके पास डायमीटर 8 है तो इसका रेडियस आपके पास क्या होगा 4, ठीक है। इसका रेडियस 4 होगा और 4 और ये ऊपर जो उसकी जो 2 इंचेस की लेयर है 4 + 2 टोटल आपके पास का रेडियस 6 बन जाएगा, ठीक हो गया जी। तो टोटल इसका रेडियस आपके पास यहाँ लिख सकते हैं आपके पास r = 6, क्योंकि देखिए इसका अगर डायमीटर आपके पास है उसने 8 दिए हो तो उसका रेडियस 4 होगा और ऊपर 2 इंचेस की लेयर है, 2 इंचेस वो वाला डाल ले तो r रेडियस आपके पास यहाँ पे 6 आ गया। मैं पहले लिख चुका हूँ, गिवन में लिख चुका हूँ, बाकी हमारे पास है ना वो बाद में क्वेश्चन के अंदर काम आएगा। तो बात करते हैं हम लोग जो है ना वो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 41 की। तो देखते हैं बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले जो हमारे पास जो गिवन चीजें हैं, r रेडियस हमने यहाँ से निकाल लिए 6, हम जो है वो ब्लैक पॉइंट यूज कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए। r हमारे पास उसने 6 दिया हुआ है,
ठीक है जी। और हमने क्वेश्चन में उसने में दिया हुआ है जो उसके वॉल्यूम में डिक्रीज आ रही है कि dv बाई dt है, वो है जी बेसिकली आपके पास 10 इंचज क्यूब पर मिनट, तो ये -10 में आएगा, -10 इंचज क्यूब पर मिनट। देख लेते हैं ये क्या उसने दिया हुआ है। हाँ जी, 10 इंचज क्यूब पर मिनट। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, मेल्ट हो रहा है तो कम हो रहा है तो माइनस में आएगा। हमारे पास फार्मूला होता है इसका, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आइस का, ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पे V विच इज इक्वल टू वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेके हम लोग जो जो वैल्यूज हमें गिवन होगी इसमें पुट करेंगे, बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम इसका डेरिवेटिव तो ये बनेगा dv बाई dt विच इज इक्वल टू 4/3, वैसे का वैसे आ जाएगा, पाई हमारे पास कांस्टेंट है, वैसे का वैसे आएगा, आर की पावर 3 है। अब आर क्यूब है, यहाँ पे लगेगा पावर रूल 3 पीछे आ जाएगा, आर की पावर माइनस करे स्क्वायर बन जाएगा, आर का डेरिवेटिव होगा dr बाय dt। ठीक है जी। तो कहते हैं जो थिकनेस में आपके पास है ना वो चेंज आ रहा है वो आपने फाइंड करना है। तो बेसिकली हमारे पास उसको थिकनेस को हम r का नाम दे देते हैं, यानी कि उसमें हमने dr बाय dt ही फिर फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास r उसने दिया हुआ है 6 और हमारे पास dv बाई dt उसने -10 दी, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास dr बाई dt आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये बनेगा जी dv बाई dt विच इज इक्वल टू, इनको आप लोग अगर चाहे तो मल्टीप्लाई 3 को 3 से करते कैंसिल, तो ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर जो है ना वो बेसिकली आपके पास 6 है तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर, साथ है आपके पास dr बाई dt। अब यहाँ पे भी आप लोग पुट करें dv बाई dt की जगह आप लोग पुट कर सकते हैं -10 विच इज इक्वल टू 4 पाई 6 का स्क्वायर और साथ है जी आपके पास dr बाई dt। तो अब इन चीजों को आप लोग नीचे यहाँ पे बटे में ले आए तो dr बाई dt आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बनेगा -10/4 पाई 6 का स्क्वायर आपके पास तो 36 विच इज इक्वल टू dr बाई dt। ओके हो गया जी। अब इनको अगर आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करें तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, 4 को कैंसिल कर दें 2 के साथ, ये आ जाएगा आपके पास 5/32 को 2 से मल्टीप्लाई करें 72 आएगा, तो ये बनेगा -5/72, साथ आपके पास पाई है, -5/72 पाई इंचीज, सॉरी क्या आएगा आपके पास यहाँ पे इसकी थिकनेस में क्या चेंजिंग आ रही है उसके लिहाज से हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमें उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है इंचीज पर मिनट। हाँ, इंचीज पर मिनट में आ रहा है जी, इंचीज में उसने बोला हुआ विच इज इक्वल टू dr बाई dt। ये था बेसिकली हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट जो हमने फाइंड आउट करना था -5/72 पाई। हाँ जी, यही था हमारे पास जो ना वो इसका बेसिकली इसके जो थिकनेस में चेंज आ रहा है वो हमारे पास बेसिकली ये था। अब कहते हैं जी इसके सरफेस एरिया में जो चेंज आ रहा है, सरफेस एरिया में जो चेंज आ रहा है वो भी आपने इसकी थिकनेस में, इसके आइस के जो सरफेस एरिया में चेंज आ रहा है वो भी आपने फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया में जी हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है S इज इक्वल टू, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, जो भी हमारे पास स्फेरिकल इस तरह शेप होती है उसका सरफेस एरिया होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी आप लोग सिंपली क्या करेंगे, आप लोग डेरिवेटिव लें तो ये बनेगा ds बाई dt, तो विच इज इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट है वैसे का वैसे आएगा, तो आर स्क्वायर का होगा 2r, r का डेरिवेटिव होगा आपके पास dr बाई dt। अब देखिए यहाँ पे dr बाई dt आप लोगों ने अभी यहाँ पे निकाला -5/72 पाई, वो यहाँ पे पुट करेंगे, r की जगह 6 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ds बाई dt विच इज इक्वल टू 4 पाई 2, r की जगह पे आपके पास 6 है तो dr बाई dt अभी हमने फाइंड आउट किया -5/72 पाई। ये हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट है जी हमारे पास ds बाई dt विच इज इक्वल टू, ये इसको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 पाई बन जाएगा, और ये बन जाएगा, ये है जी आपके पास -5/72 पाई आ जाएगा, तो ये बनेगा ds बाई dt। आप क्या कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर उसने क्या दिया हुआ जी, -10/3 इंच स्क्वायर पर मिनट। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा -10/3 इंच स्क्वायर पर मिनट। ये सरफेस एरिया, यही था हमारे पास बेसिक इसका फाइनल आंसर। इसको आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, पाई की जगह पे आप लोग वही आपके पास होता है 3.1416, वो वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास है ना आपके पास आंसर आएगा -10/3 इंच स्क्वायर पर मिनट। कैलकुलेटर नहीं मेरे पास इसलिए आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल आंसर था। हमने ये पार्ट भी देखा, इसका वॉल्यूम, इसकी थिकनेस में चेंज निकाला,
जो थिकनेस इसकी डिक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली जब आइस मेल्ट होगी उतनी उसकी थिकनेस में कमी आएगी, तो वो उसको माइनस में इसका आंसर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमने सर्विस एरिया निकाला, सर्विस एरिया में भी जो है ना वो मेल्ट होने की वजह से चेंजिंग आ रहा है, तब्दीली आ रही है, वो भी इसका आंसर भी हमारे पास आ गया माइनस में। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है हाईवे पेट्रोल की बात कर रहा है। हाईवे पेट्रोल प्लेन फ्लाइज 3 माइल अबव अ लेवल। कहता है कि ग्राउंड से या लेवल किसी भी लेवल से वो 3 माइल जो है ना वो ऊपर उड़ रहा है, मतलब फ्लाई कर रहा है, एक एरोप्लेन है। तो स्टेट रोड एट अ स्टेडी 120 माइल पर आवर, 120 माइल पर आवर की स्पीड से जो है ना वो मूव कर रहा है। यानी कि उसने जो हमें स्पीड उसकी दी हुई है वो उसने हमें दे दी है, यानी कि 120 माइल पर आवर। The pilot sees an oncoming car and with radar determines that at the instant the line of sight distance from plane to car is 5 mile। कहता जी वो अपने सामने जो है ना वो नीचे एक कार जो है ना वो कार भी एक मूव कर रही है, और जो ऊपर मतलब के प्लेन का और जो कार का डिस्टेंस है, जो क्या कहता है जी लाइन ऑफ साइट, जो डिस्टेंस है लाइन ऑफ साइट यानी कि ऊपर से नीचे को देख के जहां पे कार मौजूद है वो जो डिस्टेंस है, यानी कि जो हाइपोटेनस शेप में जो डिस्टेंस है वो है जी आपके पास 5 माइल। द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 160 माइल पर आवर। कहते जो लाइन ऑफ साइट का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी कि कमी आ रही है, तो वो माइनस में लिखेंगे 160 माइल पर आवर। यानी कि हम डायग्राम बनाते हैं फिर आपको बताते हैं। फाइंड द कार स्पीड अलोंग द हाईवे। कहता है जी कार की स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे छोटी डायग्राम बनाते हैं, आपको समझाते हैं कि बेसिकली उसने हमें क्या बोला हुआ है। देखिए जी कहता है जी यहाँ पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास एरोप्लेन है, एक आपके पास यहाँ पे हवाई जहाज है, ठीक है जी। यहाँ पे इस साइड को जो है ना वो फ्लो कर रहा है, उड़ा है, किस स्पीड से उड़ा है वो 120 माइल पर आवर की स्पीड से, ठीक हो गया जी। उस साइड को जा रहा है और इसकी जो हाइट है ना बेसिकली ग्राउंड से ये 3 माइल है। इसकी जो ग्राउंड से हाइट है इस मतलब के एरोप्लेन की, इस प्लेन की वो 3 है। तो इस साइड पे जो है ना वो यहाँ पे कहता है जी तकरीबन यहाँ पे एक कार है, मैं बताता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, सॉरी ये ट्राइंगुलर शेप हम यहाँ से सही तरह से बनाते हैं, ये प्लेन है और यहाँ से हम ट्राइंगुलर शेप बना लेते हैं, ठीक है जी। कहता है जी यहाँ पे आपके पास एक कार जा रही है और जो कार है ना वो बेसिकली कार का और इस एरोप्लेन का जो लाइन ऑफ साइट जो डिस्टेंस है इसको आप लोग एस का नाम दे सकते हैं, वो कितना जी आपके पास 5 माइल। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 माइल हो गया और ये इसकी जो हाइट है ये आपके पास 3 माइल हो गई। इसको आप लोग देना चाहे तो एक्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। कहता है जी आपने जो है ना वो इसमें क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है इसमें, हाँ मैं देख लेता हूँ हमने क्या चीज फाइंड करनी है। फाइंड दी कार की स्पीड, कार की हमने बेसिकली स्पीड फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, ठीक है। जो चीजें हमें उसने गिवन में दी वो तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम बाकी जो है ना वो क्वेश्चन की बात करते हैं बाद में। तो देखिए जी इससे गिवन में बात करते हैं। गिवन में जो है ना वो बेसिकली ये जो हमारे पास उसने यहाँ से यहाँ उसको हम एस का नाम देते हैं, डिस्टेंस को दिए उसने हमें दिया वो यहाँ पे 5, तो एस यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी 5 माइल आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से। ये जो उसने हमें हाइट दी इसको आप लोग अगर देना चाहे तो वाई का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे लिख लें जी वाई विच इज इक्वल टू 3, इसको आप लोग वाई का नाम दे दें तो वाई बेसिकली उसने आपको दिया हो जी यहाँ पे 3 माइल, यानी कि उसकी जो हमारे पास हाइट है ये बेसिकली आप लोगों के पास यहाँ पे x है और उसने हमें एक और चीज दी हुई है ds बाई डी टी विच इज इक्वल टू -160 माइल पर आवर। उसने हमें 160 भी दिया हुआ है। कहता है जी जो इसके लाइन ऑफ साइट के डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है जी -160 माइल पर आवर का, तो वो भी आप लोग यहाँ पे गिवन में लिख सकते हैं ds बाई डी टी विच इज इक्वल टू -160 माइल पर आवर। ये चीज उसने हमें दी हुई है। अब देखें अगर यहाँ पे हम लोग जो है ना वो मैं पैथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, पैथागोरस थ्योरम में हमारे पास होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे, फिर बात करते हैं, आपको क्वेश्चन भी आसान साथ साथ समझ भी आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है। और एक्स का यहाँ पे लिखें जी आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई, आपको उसने 3 दिया हुआ तो लिखें 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, और एस उसने आपको क्या दिया हो, जैसे उसने आपको 5 दिया हो तो यहाँ पे लिखे आप लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू 25, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 में से 9 को माइनस करें ये आ जाएगा 16, तो ये एक्स इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली आपके पास 4।
एक्स जो है ना वो बेसिकली आपके पास 4 आ चुका है। ये हमने वैल्यूज की नोट करके यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि हमारे काम आएगी, बाद में क्वेश्चन में हल करेंगे काम आएगी। अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये हमारे पास क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास 4 आता है। ठीक है जी। अब जो है ना वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, देखिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास ये चीज है एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन को आप लोग ले सकते हैं, इसको सॉरी ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर। अब बेसिकली हमने इसमें फाइंड क्या करना है, देखिए बेसिकली हमने ये चीज फाइंड करनी है ना, हमने जो एक्स वाली चीज है हमने ये फाइंड करनी है, इनके जो कार के जो है ना वो स्पीड में चेंज आ रहा है, पहले हम वो फाइंड करेंगे। बेसिकली उसमें इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है, पहले हमने जो कार की स्पीड में चेंज आ रहा है इनकी dx बाई dt वो फाइंड करेंगे, बाद में हम कार की स्पीड फाइंड करेंगे, क्योंकि एरोप्लेन भी इसी साइड को मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस इस साइड को मूव कर रहा है, बिल्कुल कार भी इसी साइड को मूव कर रही है, तो हम जो है ना वो इनका पहले स्पीड निकालेंगे, जो भी हमारे पास टोटल स्पीड आएगी उसको हम एरोप्लेन जो प्लेन की स्पीड उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास जो है ना वो कार की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, आपको बताता हूँ, हमने ये चीज फाइंड करनी है, तो इसको हम तो वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस y ये हमारे पास आगे से दिए हुए 3, तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है विच इज इक्वल टू, अब ये चीज भी हमें चाहिए क्योंकि इसके डिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है, तो इसको भी हम लोग वैसे का वैसे लेंगे। ठीक है, अब हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा आपके पास 2x और ये बनेगा साथ आपके पास dx बाय dt प्लस ये आपके पास कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है विच इज इक्वल टू s स्क्वायर का होगा 2s और साथ है जी आपके पास ds बाय dt आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास क्या बनने जा रहा है, ये बनेगा 2x dx बाय dt विच इज इक्वल टू 2s और ये जी आपके पास ds बाय dt। अब इधर भी 2 मौजूद है, इधर भी 2 मौजूद है, 2 को 2 से आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लें जी आप लोगों के पास क्या बनने जा रहा है, x dx बाय dt, x लिख लें और dx बाय dt विच इज इक्वल टू s और साथ है जी आपके पास ds बाय dt आ जाएगा। अब x को भी आप लोग उधर लेके यहाँ पे डिवाइड कर दें तो ये बनेगा dx बाय dt विच इज इक्वल टू s ओवर x को नीचे डिवाइड कर दें, साथ है जी आपके पास ds बाय dt। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करें, s की वैल्यू आपको बेसिकली क्या है, s की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 पुट करेंगे, 5 ओवर x की वैल्यू आपके पास क्या है, जो अभी हमने निकाली थी x की वैल्यू 4। देखिए मैंने ये इसको इसलिए हल किया था क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यूज होनी थी, तो x की वैल्यू आप लोग यहाँ पे 4 पुट करें और ds बाई dt ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दिए हुआ -160 आप लोग इसको लिखें, तो ये बनेगा आपके पास dx बाई dt विच इज इक्वल टू, अब इनको आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, 40 160 होगा, 40 को आप जो है ना वो 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगी आपके पास -200 माइल पर आवर। ये बेसिकली आपके पास टोटल स्पीड है -200 माइल पर आवर। प्लेन भी तो इधर को मूव कर रहा है, गाड़ी भी, कार भी आपको इधर को मूव कर रही है, दोनों का जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आया वो टोटल जो स्पीड में टोटल स्पीड जो आई है वो बेसिकली आपके पास है 200 माइल पर आवर। ठीक है, अब हमने बेसिकली क्या करना है, अब हम इसी स्पीड में से ये वाली एरोप्लेन की स्पीड निकालेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास कार की स्पीड आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आएगी, बेसिकली आपके पास हमारे पास है जी स्पीड, यहाँ पे लिखेंगे आपके पास स्पीड ऑफ प्लेन की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ कार विच इज इक्वल टू 200। ठीक है, हमारे पास स्पीड ऑफ प्लेन स्पीड ऑफ कार बेसिकली आपके पास 200 है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड ऑफ प्लेन हमारे पास है 120, तो यहाँ पे लिखे आप लोग 120 प्लस आपके पास स्पीड ऑफ कार विच इज इक्वल टू 200। अब स्पीड ऑफ कार आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ कार विच इज इक्वल टू 200, 120 उधर ले जाए -120, तो ये आएगा जी आपके पास स्पीड ऑफ कार विच इज इक्वल टू आ जाएगा जी 80 माइल पर आवर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। अब यहाँ पे ये जो आपके पास है 200 बेसिकली स्पीड है, स्पीड तो ऑब्वियसली जो है वो माइनस में नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इसके जो एस यानी कि जो इसकी लाइन ऑफ साइड का डिस्टेंस है इसमें जो चेंज आ रहा था वो माइनस में, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था -160, उसमें जो चेंज आ रहा है, जो भी उसमें कमी आ रही है उसकी वजह से
ये स्पीड में यहाँ पे माइनस है, उसको आपने इग्नोर करना है। बेसिकली आपने 200 को लेना, क्योंकि प्लेन भी आप राइट साइड को इस तरफ मूव कर रहे हैं, कार भी इस तरफ मूव कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल स्पीड बेसिकली यहाँ पे बन रही है 200। ठीक है, 200 में से आपने प्लेन की स्पीड को निकाला तो आपके पास कार की स्पीड आ गई जो आपके पास 80 माइल पर आवर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। अगर कहीं समझ नहीं आती आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में अपने क्लास में लाजमी शेयर कीजिए। अपना भी कार खाकर, इस चैनल का भी कार खाकर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।